कैसे हो दोस्तों। मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा ही सीधा और सरल है अगर आप समझना चाहते हैं तो। ये कालखंड जब बताए जाते हैं इतिहासकारों के द्वारा, तो ये कालखंड एक आता है वैदिक कालखंड। उसके पहले का जो कालखंड है फिर वो धातु युग, अश्म युग वगैरह वगैरह प्रागैतिक ऐतिहासिक कालखंड भी बताया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास का घोटाला हुआ है वैदिक कालखंड में। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो लिखने वाले थे उन लिखने वालों ने बहुत बढ़िया घोटाला यहाँ पे कर दिया, और उस घोटाले को आज भी हम लोग बड़े चाव से उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। मैं बाकी लोगों की बात नहीं करता, ये चैनल पूरा ट्राइबल समाज के ऊपर है, तो हम ट्राइबल समाज की बात करेंगे। पहले आपको सवाल आए होंगे और नहीं आ रहे तो मैं सवाल आपको करवा देता हूँ। पहला सवाल ये कि जिस रामायण में रावण को विलेन माना गया है, भारत का ट्राइब उन्हें भगवान करके अपना पेन मान के क्यों पूछता है? जिसे अहिरावण कहते हैं, जिसका संबंध यहाँ के जो उनके ग्रंथों में पताल में जाने का है, तो पतालकोट में रहने वाले ट्राइब अहिरावण का जिक्र क्यों करते हैं? जिस महिषासुर को दुर्गा के मूर्ति के सामने उनके पैर के नीचे एक राक्षसी वृत्ति में दिखाया जाता है, उस महिषासुर को जब सबके नज़र में वो महिषासुर विलन है, तो फिर ट्राइबल में वो पूज्य देवता क्यों है? हम बात करते हैं रामायण के शबरी की, तो शबरी जब रामायण में तो क्या दिखाया गया? रामायण में ये दिखाया गया कि शबरी के बेर जो झूठे बेर हैं वो राम जी ने खाए थे। तो ये जो इतिहास है, ये इतिहास यहाँ के ट्राइबलों में क्यों नज़र आता है? और सबसे बड़ा सवाल, जो कि मेघनाद रावण के पुत्र माने जाते हैं, उनका इतिहास है, उन्हें खडेरा मानकर, मेघनाद को मानकर यहाँ का ट्राइब क्यों पूछता है? उन्होंने लोगों को असुर करके धुतकारा है, तो ट्राइबलों में असुर नाम की जाति क्यों आती है? उन्होंने दैत्य दानव पिशाच जिनको कहा है, वो कहीं ना कहीं ट्राइबलों के पेन क्यों है? राक्षस जिनको मानते हैं, ट्राइबल उन्हीं को रक्षक मान रहे हैं। ऐसा दो प्रवाह विरोधी विचारधारा भारत में क्यों है? मैंने ही नहीं लाया, और आप जो वीडियो सुन रहे हैं आपने तो बिल्कुल नहीं लाया। तो ये ट्राइबलों में आया कैसे? भारत का इतिहास नहीं तो भारत के बाहर का भी इतिहास यही कहता है कि आप कितने भी प्रूफ दुनिया को दिखा लो, आप कितने भी बुक्स दिखा लो, आप कितना भी खोज कर लो, सबसे पहला एक उत्तर है कि यहाँ के ट्राइबलों से पुराना और कुछ नहीं है। ट्राइबल यहाँ के पुराने हैं तो उनका कस्टम, उनका कल्चर, उनका इतिहास भी पुराना होगा। और उनके इतिहास में जो वैदिक सभ्यता में, जो वैदिक कालखंड में जो लिखे गए कुछ ग्रंथ, और आज भी किसी धर्मों द्वारा उसको पूजा जा रहा है, तो उनकी विरुद्ध विपरीत विचारधारा से ट्राइबलों में ये सब क्यों है? ये सभी सवालों के जवाब हमें तब मिलेंगे जब हम दूसरे एंगल से सोचना शुरू करेंगे। और इसलिए दोस्तों आज का वीडियो आपको इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, क्योंकि ये हो सकता है किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा हो सकता है बहुत सारे इतिहासकारों ने पहले से लिख रखा हो जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी लेखक को इमेजिनेशन में एक चीज़ लगती है, वो चीज़ ये है कि मैं कितनी भी स्टोरी लिखने वाला हूँ, मैं कैसे भी इमेजिनेशन स्टोरी लिखने वाला हूँ, तो उसमें मुझे धरती का कुछ वर्णन, जैसे पहाड़, जैसे नदी, जैसे चट्टान, जैसे आकाश, जैसे पृथ्वी, ऐसी चीज़ों को तो डालना ही है, चाहे मैं काल्पनिक कथा लिख रहा हूँ। यानी इसका मतलब ये है कोई भी काल्पनिक कथा वास्तविकता से होकर गुजरती है, और इसीलिए उस काल में जो ग्रंथ लिखे गए, उस काल में जो कथाएं लिखी गई, उस काल में जो रची गई कहानियाँ काल्पनिक, वो कहानियाँ कहीं ना कहीं से वास्तविकता से घूम फिर कर आती है। देखिए, अगर इमेजिन करिए आप उस काल में थे जिस काल में वाल्मीकि थे। उस काल में क्या होता था? उस काल में संचार माध्यम नहीं था, संचार माध्यम बिल्कुल नहीं था। आज आप फोन से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो, लेकिन उस काल में संचार माध्यम नहीं था। तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ चीज़ें गलत भी आपको सुनाई देती है या गलत भी आपको समझाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक आदमी दूसरे को कहता है, दूसरा आदमी तीसरे को कहता है, तीसरा आदमी चौथे को कहता है। जब वो 10वें तक कहानी पहुंच जाती है तो उस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट हमें नजर आता है, क्योंकि हर आदमी अपना अपना मसाला घुसेड़ के उस कहानी को बनाता है। यही दुनिया की रीत रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो लेखक लिखने वाले थे उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन गई, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, जो राजा थे,
जैसे कि आपको उदाहरणार्थ बता दूं, जो सम्राट रावेन थे, जो राजा थे, उन्हें गौण राजा माना जाता है। तो उनका जो इतिहास है वो ये था कि वो बहुत बड़े शौर्यशाली थे। वो किसी को मानते नहीं थे, और वो कोया पुणे में होने के कारण किसी धर्म के पंडितों को तो मानते ही नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ना मानने के कारण उनका विरोध भी किया गया होगा, और इस विरोध के चलते उन्हें विलन बनाकर किसी को हीरो बनाया गया होगा। और यही कंटिन्यूसली चल रहा है। जब तक मैं भी एजुकेशन ले रहा था, मेरे कल्चर को मैं जान नहीं रहा था, तब तक मैं भी यही समझता था कि कोई ये रावण विलेन होंगे और राम जी हीरो होंगे। लेकिन इतिहास वैसे नहीं होता। इतिहास दोनों तरफा होता है दोस्तों। इतिहास जीतने वाले का भी होता है और इतिहास हारने वाले का भी होता है। लेकिन आप किस नज़र से देखते हो, उसमें बहुत बड़ा पॉइंट है। और सिर्फ रामायण और महाभारत ऐसे काव्य ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ एक एंगल से दिखाया गया है। हम बात करते हैं शबरी की। शबरी माता को, शबरी दाई को भिल समाज में बहुत बड़ा स्थान है, और उनकी यहाँ से मानना यह है कि इनका रामायण से कोई लेना देना नहीं है। शबरी एक जड़ी बूटी ज्ञानी महिला थी, जिन्होंने उनको पता था कि 12 प्रकार के बेर होते हैं, और बेर से भी किसी व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। और उनकी एक कहानी वैसे है कि एक जब गृहस्थ आए थे उनके पास, राम नाम के, और उनके पास आए थे तब उनको बहुत बड़ा बुखार था, उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, और शबरी जानती थी कि बेर से इलाज कैसे किया जाता है। और बेर को टेस्ट करने के बाद ही उनको समझ में आ रहा था कि ये अच्छा है, ये इसको चलेगा बुखार पे कि नहीं चलेगा। और इसके लिए उन्होंने टेस्ट करके बेर से सामने वाला गृहस्थ का उपचार किया था, ट्रीटमेंट करी थी। ये उनकी एक सिंपल थ्योरी है। रावण के बारे में जानेंगे तो गोंडी कल्चर में, जिसे गोंड राजा कहते हैं, एक्चुअली वो रावण शब्द नहीं लगाते, वो रावेन लगाते हैं। और गोंडी कल्चर में वेन और पेन को बहुत बड़ा महत्व है। हम जैसे भीमाल पेन, पेरसा पेन, फड़ा पेन, सजोर पेन, खजोर पेन कहते हैं। लास्ट में पेन आ गया। पेन यानी एनर्जी शरीर के निकल जाने के बाद, यानी मृत्यु होने के बाद, और वेन यानी जिंदा। तो रावेन यह शब्द गोंडी कल्चर में से है, इसका तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो सम्राट राजा रावेन थे, वो रावेन यही बताया जाता है कि 18 लिंगों, जो गोंडी कल्चर में 18 लिंगों की लिस्ट आती है, उसमें रावेन लिंगों भी आते हैं। जब जानकारी ली गई तो ये भी पता चला कि रावेन जी ये वनस्पतियों के एक सूक्ष्म अध्ययन करता थे, जिसे आज के हम PhD होल्डर कहेंगे। उस काल में वो लिंगो कहते थे, जो सूक्ष्म अध्ययन करने वाले थे। तो रावेन का भी एक इतिहास गोंडी कल्चर में आता है, लेकिन वो भी बताते हैं कि इस कैरेक्टर का रामायण से कोई लेना देना नहीं है। बात करेंगे मेघनाथ गुंगो की। जब आप होली के त्यौहार में किसी ट्राइब एरिया में जाइए, मैं आपको बता दूं, MP में भी होता है और महाराष्ट्र में भी होता है। महाराष्ट्र के मेलघाट में इसी साल मैं गया था, वीडियो मेरे लिस्ट में है, आप जाके ढूंढ के खडेरा गुंगो आप सर्च करिए। मैं मेलघाट में गया था और उस खडेरा गुंगो को शूट करके आया हूँ। लोगों का कहना यह है कि जब मेघनाथ जो शंभु गौरा पिंड की आराधना करते थे, और उसी दौरान मेघनाथ के हाथ में कोई शस्त्र नहीं होते थे, और जब मेघनाथ के हाथ में शस्त्र होते थे तो मेघनाथ सबसे बड़े खूंखार माने जाते थे। तो इसके लिए मेघनाथ जब शंभु गौरा पिंड के सामने नतमस्तक होने गए, तभी विश्वासघात किया गया और उनका जो सिर है वो धड़ से अलग किया गया। तब से ट्राइब लोग बिना सिर का धड़ खड़ा करते हैं, जिसे खडेरा गुंगो कहते हैं, और हर होली त्यौहार में खडेरा गुंगो की जत्रा होती है, पूजते हैं, और अपने तरीके से उस गुंगो को किया जाता है। उनका भी ये मानना है, खडेरा गुंगो ने जाके पूछा कि उनका भी ये मानना है कि इस हमारे मेघनाथ गुंगो की जो संबंध है, उनका संबंध है वो रामायण से बिल्कुल नहीं है। बात करेंगे महिषासुर की, तो राजेंद्र बाबू ढोके और अन्य इतिहासकारों ने ये कहा है कि जो माहिष्मती इतिहास बताया जाता है, वो कहीं ना कहीं से महिषासुर की वो राजधानी थी, उसी से नाम पड़ा होगा माहिष्मती। चलो हम थोड़ा आगे चलते हैं। महिषासुर का इतिहास अगर हम बाहरी ढूंढे, जो लोगों में, जो आपके TV सीरियलों में, कथाओं में बताया जाता है, वो ये है कि दुर्गा ने उनका वध किया था। लेकिन एक्चुअल में ये विपरीत स्टोरी यहाँ के ट्राइबलों में आती है। महिषासुर, तो लास्ट में असुर आ गया। असुर आने के कारण उन्हें राक्षस, पिशाच, दैत्य, दानव के वंशजों को दिखाना, तो ये तो पॉसिबल हो गया। तो एक्चुअली महिषासुर की स्टोरी भी वही है कि बताया जाता है कि दुर्गा ने उनका वध किया था, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जाता है। लेकिन ट्राइबल की थ्योरी ये है कि विश्वासघात से महिषासुर का
महिषासुर का अंत किया गया था, क्योंकि महिषासुर को युद्ध से जीतना महिषासुर के पास एक स्त्री को भेजा गया, उस स्त्री ने उनको मार डाला। और ये भी हम बात हमेशा सुनते हैं कि जब दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है तब बंगाल में ये मोस्टली पाया जाता है कि जो वेश्याओं के घर से मिट्टी उठा के लाई जाती है। तो इसका कहीं ना कहीं से कनेक्शन है, हमें ढूंढना पड़ेगा। ये इतिहास है और इतिहास को बहुत बड़ी मात्रा में दबाने की कोशिश की गई है। बात करेंगे हम अहिरावण की। अहिरावण में पहले वर्ड देखिए, अहिरावण, ये भी हमारे कल्चर, ट्राइबल कल्चर का ही एक वर्ड है, जिसको बताया जाता है कि उन्होंने पाताल में जाके छुपे थे। तो एक्चुअली पाताल में संभव है क्या? अभी हमारे लोग जब इतने बड़े खुदाई चल रही है तेल के लिए, खनिज संपदा के लिए, तो उनको कहीं पाताल नहीं मिला और बाकी लोगों को कैसे मिला? तो एक्चुअली वो है एमपी का पाताल कोट, जहाँ पे अहिरावण की बात की गई। मैं अभी 1 महीना पहले वहाँ पे जाके आया हूँ। पाताल कोट का भी वीडियो वहाँ पे है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। पाताल कोट के ट्राइब भी बड़ा जिक्र करते हैं अहिरावण के बारे में और कहते हैं कि जो खाई है पाताल कोट की, उस खाई में आज भी कहीं ना कहीं बड़ी गुफा है। उस गुफा में अहिरावण बैठते थे, तंत्री जो ध्यान ऐसी विद्याओं में वो पारंगत होते थे। तो ये भी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। तो एक्चुअली जिसे आप शंकर जी कहते हैं, महादेव कहते हैं, वो भी कंसेप्ट बाकी नज़र में चेंज किया गया है। यहाँ के ट्राइबलों के कंसेप्ट में आपको शंभू नज़र आएंगे, महादाऊ नज़र आएंगे, जिससे आप अपभ्रंशी शब्द महादेव कह सकते हो, लेकिन शंकर हमें शब्द नहीं मिला। और ये जो बताते हैं कि उनको तीसरा नेत्र था, वो एक्चुअली त्रिशूल लेके भागते थे, पीछे दौड़ते थे और फिर उनके त्रिशूल से हत्या होती थी। एक्चुअली ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें कोई तथ्य नहीं है कि त्रिशूल से ही मारते थे, उनको तीसरे नेत्र से सब दिखता था। एक्चुअली आप अगर इंसान हैं तो आपके ये कल्पना से परे है। अगर आप इनको नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके जैसा फिर आप है। हम टॉपिक की तरफ आते हैं। जिन शंभू को शंकर महादेव करके बताया गया है, एक्चुअली उन शंभू ने यहाँ के ट्राइबल समुदाय के वो राजा होने के कारण उन्होंने 3 मार्ग दिए हैं। तो 3 मार्ग हैं, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास का मार्ग है, उसे ही त्रिशूल करके लोगों ने बताया कि ये जो मार्ग है वो मुनसुलसरी यानी 3 डायमेंशन का मार्ग है, तो इसको हम लेके चलेंगे तो वही है त्रिशूल। 88 शंभू में से शंभू गौरा एक जोड़ी थी, उनके याद में बाद में एक शंभू गौरान पिंड बनाया गया उनकी याद में, और उसी को लिंगो ने प्रचारित किया, इसलिए उसका नाम हुआ लिंगो पिंड। एक्चुअली ये भी ट्राइबल थ्योरी है, लेकिन एक्चुअली बाकी लोगों में भी इसका प्रचार बहुत गलत मात्रा में हो रहा है। हाँ, अभी बात करते हैं हम अंधश्रद्धा और कल्पोकल्पित कहानियों की। तो अंधश्रद्धा और कल्पोकल्पित कहानी ट्राइबलों में इंडिया के नहीं दिखती, लेकिन हाँ, ट्राइबलों की थ्योरी आगे चलकर, बाहर चलकर बाकी लोगों में ये अंधश्रद्धा और अनेक मनगढ़ंत काल्पनिक कहानियाँ बनाई गई है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि भारत का प्राचीन इतिहास आपको कोई भी खोद दोगे, यहाँ से निकालोगे, रथ मिला है, ये मिला है, वो मिला है, ऐसा कहने से भारत का प्राचीन इतिहास आपको नहीं मिलेगा। आपको भारत का प्राचीन इतिहास ढूंढना है तो सही वे में जाना पड़ेगा। सही वे ये है कि यहाँ का प्राचीन समुदाय कौन सा है, उनकी रीति, रूढ़ी, परंपरा, कस्टमरी लॉ कैसी है, यहाँ की प्राचीन भाषा कौन सी है। अगर वो भाषा किसी ट्राइब की है तो वो भाषा में कुछ क्या मिलता है, क्या उनके पाटाओं में, क्या उनके गीतों में, क्या उनके रूढ़ी प्रथा में कुछ मिलता है, ये सही ढंग से ढूंढा जाना चाहिए, तब जाके ओरिजिनल इतिहास इस भारत देश को पता चलेगा। लेकिन एक्चुअल बात ये होती है कि कोई भी इतिहासकार ट्राइबलों के एंगल से कभी ढूंढता ही नहीं। किसी आदमी ने अगर बड़े मात्रा में ट्राइबलों के कल्चर में PhD भी कर ली तो वो लोकगीतों के माध्यम से करता है। जो लोकगीत हैं, पाटा और लोकगीत में दुनिया भर का अंतर है, क्योंकि पाटा वो है जो हजारों सालों से चलते आ रहा है, लेकिन लोकगीत वो है जो बीच में कहीं लोगों ने रच दिया है। तो ऐसे लोकगीतों से आपका कोई भी संबंध नहीं आता और ओरिजिनल इतिहास नहीं मिलता। ये सिनोली जैसी कहानी हो जाएगी। उत्खनन में मिली रेंगी छकड़ा, लेकिन उसको रद्द बना के इतना बड़ा पॉपुलर तरीके से उठाया गया कि आज आप बता नहीं सकते। अरे कभी महाराष्ट्र आइए, कभी यहाँ के ट्राइबलों के गाँव नार चले जाइए, वहाँ पे ये जो रेंगी है जिसे आप रद्द करके बता रहे हो, वो डेली चलाई जाती है खेतों में। तो आपको समझना चाहिए कि ट्राइबल कल्चर में क्या है और बाकी कल्चर में क्या नहीं है। भारत का इतिहास तब तक शुद्ध तरीके से सामने नहीं आएगा जब तक यहाँ का इतिहासकार ट्राइबलों के इतिहास को सही ढंग से नहीं लेगा। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि उनके जो हीरो है उनका जिक्र तो हमारे यहाँ विलन करके नहीं आता, लेकिन उनकी किताबों में, उनके धर्म ग्रंथों में जो विलन है
वो हमारे हीरो क्यों है, क्योंकि मनगढ़ंत कहानियाँ तो लिखी गई है जिनका उस धर्मों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इस रावेन का रामायण से लेना देना है, ना ही मेघनाथ का रामायण से लेना देना है। फिर भी ये जो कैरेक्टर थे यहाँ के मूल वंशी राजाओं के, उन राजाओं ने घास नहीं डाली बाकी समुदाय को, और घास इसलिए नहीं डाली कि ये जो चमत्कारी पाखंडवादी थे उनको घास नहीं डालने के कारण उन्होंने हमारे मूल वंशी राजाओं को विलन बना दिया है अपने किताबों में। क्योंकि किताब तब लिखना शुरू हुआ होगा जब भाषा समृद्ध हुई होगी, उसकी लिपि बनी होगी, तब जाके लिखा होगा ना। तब इंसान का माइंड बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो चुका था, उसे पता था कि मैं किसको हीरो बनाऊं और किसको विलन बनाऊं। और इसी धरती, इसी आधार पर आज ये ग्रंथ आप सभी को गुमराह कर ले। तो अगर आपके पास आपका माइंड है तो सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, और अगर आपका दिमाग इस चीज़ों को नहीं मानता तो मत मानिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आप बुद्धिमानी हो, और बुद्धिमानी इंसान को जब उसकी बुद्धि ही नहीं मानती तो वो क्यों उस पाखंड में विश्वास करेगा। तो सभी को यही बताना है। अच्छा, असली इतिहास अगर खोजना है आपको तो आपको उतरना पड़ेगा, इतिहास खोदना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एक नया इतिहास अपने समाज के लिए लिख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना है, मिलता है अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवान, जय भीम।